हमारे जीवन में पोषण के लिए जैसे भोजन होता है, तो भोजन में कई प्रकार के स्वाद होते हैं। मिठाई ही अकेले स्वाद नहीं है भोजन का, कड़वा भी, मीठा भी, तिक्त भी, अम्ल भी, कसाय भी। भोजन के 6 प्रकार के स्वाद होते हैं और फिर उन्हीं को 56 प्रकार का बना दिया जाता है। तो जो भोजन है वो हमारे जीवन को तृप्ति देता है, पुष्टि देता है, शक्ति देता है। भोजन हम जब करते हैं तो 3 घटनाएं एक साथ घटती हैं। भूख की निवृत्ति, ये तृप्ति है, और इसके बाद वो भोजन रक्त बन करके पचता है जब, तब वो शक्ति बन करके प्रकट होता है। तो तृप्ति, संतुष्टि, शक्ति, ये भोजन का ढंग है। और मूल गुण जो है कि भोजन पच जाए और हमें शक्ति मिले। इसी प्रकार से हमें भावनात्मक पोषण के लिए प्रेम एक भोजन है। प्रेम के भी कई रंग होते हैं, कई स्वाद होते हैं। जैसे माँ का प्रेम है, उसका स्वाद अलग होता है। उसमें शांति है, ठंडक है, विश्राम मिलता है उससे, ममत्व का स्वाद है उसमें। जो पिता का प्रेम है वो दूसरे प्रकार का है, उससे भी पोषण मिलता है, लेकिन उसमें मां से थोड़ा अलग है। ममत्व तो है उसमें, पर उसमें थोड़ा भय है, थोड़ा डांट है। मित्र का जो प्रेम है उसका स्वाद अलग है। जो पत्नी का प्रेम है उसमें शांति नहीं है, उसमें गर्मी है। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रेम होते हैं उनमें अलग अलग ढंग का स्वाद प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक पद्धति थी जिसे उपहास कहते हैं, जिसे व्यंग कहते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे देखें। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे हुए। भगवान कृष्ण के मन में उपहास का, व्यंग का मन हुआ, तो वो रुक्मिणी जी से कहते हैं कि तुमने मुझे देखा तो था नहीं, तुमने प्रेम पत्र लिख दिया और मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, तो मैं उत्साह में चला गया, तुम्हें ले आया। पर अब मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में और तुम्हारे जीवन में बहुत अंतर है। मुझे तो साफ है कि मैं राजा नहीं बन सकता। राजाओं की सभा में मेरा उपहास होता है। शिशुपाल ने तो भरी सभा में मुझे गालियां दी। शत्रुओं के डर से मैंने समुद्र के बीच में द्वारिका बनाई। तो मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं और तुम्हारे जैसा तो विश्व में कोई नहीं है। तो ऐसा ना हो कि अब भूल सुधार कर लिया जाए। अब तुम जिसे चाहो त्रिलोक में उसमें किसी का वर्ण कर लो। और जब इतना कह रहे हैं भगवान कृष्ण, तो रुक्मिणी जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। अब भगवान कृष्ण व्याकुल हुए, पंखा झला, बड़ी देर में उनको होश आया। रुक्मिणी जी रो रही हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको परिहास की भी समझ नहीं है। अरे मैं इतने प्रयत्न से दाऊ को लेकर के गया, सेना लेकर के आया, तो मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला हूं? ये तो प्रेम का जो हमारी जो नजदीकी है, इसमें थोड़ा सा और नया रंग आ जाए, नया ढंग आ जाए। वियोग की कल्पना से हम लोगों का जो मिलन है उसमें और रस पैदा हो। तो ये जो प्रेम है इसमें व्यंग, उपहास, जैसे सीता जी। सीता जी को नारद जी ने वरदान दे दिया है
सीता जी को पार्वती जी ने वरदान दे दिया है। पार्वती जी तो कहती हैं कि जब हमारे गुरु ने कह दिया तो मुझे तो वरदान देना ही है। मन जाहि राच्यो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो सीता जी आश्वस्त हैं, लेकिन अगर उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि धनुष टूट जाएगा और भगवान राम की प्राप्ति हमें हो जाएगी, तो उनके मन में जो उत्कंठा है, जो व्याकुलता है, गोस्वामी जी ने उसका चित्रण किया है। लोचन जल रहे लोचन कोना, आह तात दारुण हट ठानी, समझत कछु नहीं लाभ न हानि। तो विश्वास प्रेम का एक ढंग है, एक स्वाद है, लेकिन विश्वास के साथ उत्कंठा, व्याकुलता, वियोग की कल्पना, न मिलने का, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रेम के अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं। तो हमारे जीवन में जो परिहास का स्थान था, वो जीवन को स्वाद में बना देता था। जो खटमिठा स्वाद है जीवन का, वो व्यंग से, परिहास से। आप देखिए, समाज में गाली प्रचलित है। गाली दुर्भावना के अर्थ में भी होती है और प्रेम के अर्थ में भी होती है। गाली व्यंग के अर्थ में भी होती है। गाली दुर्भावना के अर्थ में तब होती है जब उसके पीछे क्रोध हो, घृणा हो, द्वेष हो, हिंसा हो। और वही गाली जब व्यंग में दी जाती है, उसके पीछे प्रेम होता है, तो वही गाली हमें बड़ी मीठी लगती है। जैसे जनकपुर में गाली गाई जा रही, तो जीभ के लिए खटरस का प्रबंध है और कानों के लिए भी नवरस का प्रबंध है। तो व्यंग, विनोद, ये जो परिहास है, ये सारे हमारे जीवन को रसीला बनाने के लिए हैं। जिस प्रकार से भोजन हमारे जीवन का पोषण करता है, उसी प्रकार से प्रेम भी हमारे जीवन का पोषण करता है। और प्रेम का जो ये रंग है, परिहास का एक ढंग है, ये भिन्न प्रकार का स्वाद है। आज समाज इससे दूर होता जा रहा है, वंचित होता जा रहा है, क्योंकि मन में उतनी मिठास नहीं रह गई, इसलिए इस स्वाद को हम भूलते जा रहे हैं। बोलिए सियावर।